खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। श्यामधामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर किया दर्शन पूजन। केदारनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 2 दिन में भक्तों की संख्या 55,000 के पार। धाम सरकार के बेहतर यात्रा प्रबंधन की हो रही सराहना। बद्री केदार मंदिर समिति में नई नियुक्तियां। समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किए गए नियुक्त। अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 उपाध्यक्ष भी किए गए नियुक्त। एसडीआरएफ ने 6054 मीटर ऊंची चोटी फतेह की। 20 सदस्यीय पर्वतारोही टीम ने कीर्तिमान रच दिया। दुर्गम नीलांग वैली की नीलापानी क्षेत्र पहुंची एसडीआरएफ। हरिद्वार में अवैध घुसपैठियों पर पुलिस का शिकंजा। हरलोक तिराहे और वाल्मीकि बस्ती में बड़ी कार्रवाई। पुलिस और विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने की छानबीन। देहरादून समेत कई जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज बदला रहेगा मौसम। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। चमोली में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुल गए। 6 महीने के लिए यात्रा का मंगल शुभारंभ हो गया है। शुभ मुहूर्त पर तीर्थ पुरोहितों के द्वारा पूर्ण विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। सुरक्षा बल की उपस्थिति और ढोल नगाड़ों व आर्मी बैंड के मधुर धुन के बीच हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय बद्री विशाल और बद्रीनाथ भगवान की जय के जयकारे लगाए, जिससे पूरा बद्रीनाथ धाम परिसर भक्तिमय हो गया। सुबह 4 बजे से मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई और ठीक 6 बजे आज मंत्रोच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी संख्या में भक्तजन जुड़े हुए हैं। देश के कोने कोने से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्तजन पहुंचे हुए हैं और आपके आसपास वो आपके आसपास जी की आरती गा रही है और अब देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। वहीं उच्चन कह रहे यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। के न्यूज के लिए बद्रीनाथ धाम से अनिल राणा। उत्तरकाशी से खबर है। मित्र पुलिस ने श्रद्धालुओं का खोया पर्स लौटाया। जगह जगह पर पुलिस व्यवस्थाओं में जुटी 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं की हर संभव मदद हो। होमगार्ड्स ने भी विकलांग साधु की मदद की। सीढ़ी नहीं चढ़ पाने वाले श्रद्धालुओं को उठाकर ले गई। 5 किलोमीटर पैदल चलकर आस्था की लगाई डुबकी। संत ने होमगार्ड्स कर्मियों का धन्यवाद भी अदा किया है। बोलो, जमुना माई से बड़ा कोई नहीं दुनिया में। चारों धाम धर्मनगरी हरिद्वार आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हरिद्वार से ही हो सकेंगे देश के सिद्धपीठ के 3D दर्शन। पावन धाम आश्रम में शुरू की गई इस व्यवस्था में यात्री एक नई आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव ले सकेंगे। इसका शुभारंभ किया गया। स्वामी वेदांत प्रकाश ने कहा कि अत्याधुनिक 3D VR तकनीक के माध्यम से भक्त पूरे भारत के पवित्र स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अभी ज्योतिर्लिंग, महाकाल, काशी विश्वनाथ शक्तिपीठ, वैष्णो देवी, अयोध्या राम मंदिर दर्शन, राम वन गमन पथ और जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे प्रमुख तीर्थों का अनुभव ले सकेंगे। ऐसे ही है उसमें।
बहुत अच्छा शुभ दिन है गंगा सप्तमी का। आज के दिन हमेशा हमारे पूज्य दादा गुरुदेव या पूज्य गुरुदेव का हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि कुछ न कुछ नया धार्मिक स्थलों में होता रहना चाहिए। तो आज पावन धाम आश्रम में एक हमने यहाँ पर खोला है जो 3D के माध्यम से हम यहाँ पर के जो तीर्थ यात्री आते हैं पावन धाम दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे 3D के माध्यम से हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, माता वैष्णो देवी हैं और हमारे अन्य शक्तियाँ जो पीठे हैं, उनके यहाँ पर डिवाइस के माध्यम से 3D यहाँ उनको दर्शन हुए। हर सिद्धि महामाया के दर्शी और साथ में महाकालेश्वर वगैरह शक्ति जहाँ जहाँ पे हैं, तो उनके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। उनकी दिव्य आरती, दर्शन और लोगों का कल्याण होते सबका, हमारा भी उनके दर्शन करके मन बहुत गदगद हुआ, बहुत अच्छा लगा। रुद्रपुर में व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर किए गए कब्जे को लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने गांधीगिरी दिखाई। नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी नरेश दुर्गापाल और मेयर विकास शर्मा ने कर्मचारियों के साथ बाजार पहुंचकर फुटपाथ पर कब्जा करने वाले व्यापारियों से मुलाकात, उनको गुलाब का फूल देकर उनसे निवेदन किया कि फुटपाथ को खाली किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा फुटपाथ पर रखे गए सभी सामान को जब्त कर लिया जाएगा। और सारा हमें खाली चाहिए, बहुत बढ़िया करा है ना, नगर जी इतना आप प्लीज अंदर कर ले, दीवार से पंखे वंखे सब जब्ती होंगे, सामान खाली निवेदन है और आप बढ़ाने का प्रयास देखिए। हमने अभी एक व्यापारियों के साथ संवाद भी रखा था और सारे व्यापारियों से हमने निवेदन किया था कि जो फुटपाथ है इस पर 15 करोड़ रुपए नगर निगम ने खर्च किया है और 15 करोड़ रुपए से ये एक सुंदर मार्केट बना है, लेकिन यहाँ लोगों ने इस फुटपाथ पे भी देखो आप कब्जा कर रखा है, स्टूल लगा रखे हैं, बेंच लगा रखे हैं, बोर्ड लगा रखे हैं, कपड़े टांग रखे हैं और इनको बार बार हम निवेदन कर रहे हैं। हमारा अनाउंसमेंट भी लगातार 3 महीने से चल रहा है, हमने मीटिंग में भी करके इनको आग्रह कर दिया है। आज हमने गांधीगिरी अपनाई है। आज मेरे नगर में, हमारे सहायक नगर में तो पूरी टीम हम आए हैं। हम अपने व्यापारियों से निवेदन कर रहे हैं, हम इन्हें गुलाब की कली दे रहे हैं, हम इन्हें समझा रहे हैं कि आप फुटपाथ खाली रखिए, ये शहर है, आपका शहर है, सुंदर शहर है और कहीं ना कहीं ऐसे व्यापार यहाँ बढ़ेगा। और मैंने कहा कि हम चालान नहीं काटेंगे, हम जब्ती का काम शुरू करेंगे। आज इनको हम पुनः आगाह कर रहे हैं। अब इसके बाद से हमारी टीम हमने एक बाजार के लिए बना दी है जो रैंडम जिग जैग कभी सुबह कभी शाम आएगी और इन सामानों को भरेगी और लेके जाएगी। अभी जितना भी सामान जब्त हुआ था हमने कोई भी सामान वापस नहीं किया है। नहीं तो पहले क्या होता था कि सामान जब्त होता था, बाद में नगर निगम से जाके ले आते थे। आप मीडिया से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप जाके देख के आइए, हमने किसी का एक बोर्ड भी वापस नहीं किया है। और ये पहले से हमने मन बना रखा, ना कोई खिलौना वापस होगा, ना कोई कपड़ा वापस होगा, ना कोई टीवी वापस होगा, ना कोई फ्रिज वापस होगा।
अगली खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविंद्र मथानी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एसोसिएशन के मुख्य चुनाव आयुक्त जयपाल सिंह ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष उदयपाल सिंह और सचिव प्रवीण गोयल सहित पूरी कार्यकारिणी के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर न्यायमूर्ति रविंद्र मथानी ने कहा कि हर पीड़ित व्यक्ति की अंतिम आस न्यायपालिका से जुड़ी होती है। बार और बेंच का अटूट संबंध होता है और बार और बेंच दोनों बातकारी के लिए कार्य करते हैं। और बार जब संगठन का जब इनका आज इन्होंने शपथ ली तो हमने आवश्यक समझा और माननीय न्यायमूर्ति जी की उपस्थित थी तो हमने हमारा कर्तव्य था कि हम बार को शुभकामनाएं दें कि आप और अच्छा कार्य करेंगे बातकारियों के लिए, क्योंकि दोनों अधिवक्ता भी और हम न्यायाधीश भी केवल बातकारी के लिए कार्य करते हैं और वही उसका हित सर्वोच्च होता है। नई बिल्डिंग मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊं आपको कि अप्रैल मई में 2026 में वो वहाँ पे नई कोर्ट स्टार्ट हुई। धन्यवाद रशीद भाई वो बधाई के लिए, क्योंकि इस बार क्योंकि एडवोकेट एसोसिएशन का जो कार्य है आने वाला जो भविष्य है वो निश्चित रूप से एक अच्छा भविष्य रहेगा और अधिवक्ता के हितों के लिए कार्य होगा। क्योंकि हमारे लिए चूंकि यहाँ नई जुडिशरी की बिल्डिंग भी बन रही है, उसमें अधिवक्ता चैम्बर नहीं, हमने अभी अपने जो माननीय न्यायमूर्ति हैं उनसे भी बात किया है, उन्होंने भी हमें ओके कर दिया कि आपको वहाँ चैम्बरों की जगह मिलेगी निश्चित रूप से, और जो आवास की लैंड है वो चैम्बरों के लिए आवंटित होगी और आवास के लिए हमने को जगह दे दी जाती। और जो भी मतलब अधिवक्ता के हित में कार्य होगा, क्योंकि हमारे अधिवक्ता का आज स्थिति क्या है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है हर कहीं भी चले जाए वहाँ हर जगह जो है एक वेलफेयर पॉलिसी होती है, तो कोई उसकी ओर भी कदम उठाया जाता है। श्रीनगर नगर निगम की बोर्ड बैठक थी जिसमें बजट पर चर्चा और बजट पास होना था, लेकिन बैठक में नगर आयुक्त तो नहीं पहुंची। मेयर का कहना है कि मेरे द्वारा नगर आयुक्त को कॉल भी किया गया लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मेयर आरती भंडारी का कहना है कि वो श्रीनगर के विकास के लिए तत्पर हैं। जब से मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है तब से ही मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे पहले मेरा नामांकन रद्द करने के लिए तमाम कोशिशें की गई। ये कार्य किसी की शय पर हो रहा है। बैठक को स्थगित किया था और हमारी कोशिश मैम की कोशिश है कि जल्द से जल्द हम बैठक पुनः कर ली जाए और उसमें सभी चर्चाएं फिर दोबारा से कर ली जाएंगी। कार्यों के लिए तत्पर हूँ। मुझे 5 साल जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना है, तो मैं फर्स्ट डे से अपने उस कार्य के लिए तत्पर हूँ और नगर आयुक्त द्वारा कभी भी किसी भी काम मतलब हर काम में व्यवधान उत्पन्न करना ये मानी नहीं जाएगी तो बजट प्रस्ताव कैसे पास करेंगे? मैम ने बोला है कि आप लोग अपनी तरफ से लिख के दे दें कि हम बजट को स्वीकार करते हैं। अच्छा मतलब लिख के देंगे हम सैलरी के लिए वो तो ठीक है, उस क्रम में प्रत्याशा में मान लिया जाएगा। आप लोगों का हस्ताक्षर होने उपस्थिति आप कर रहे उपस्थिति है उपस्थिति कर दीजिए कि आप लोग आए थे। पता लगता है कि आप लोग आए थे। बैठक को स्थगित किया था और हमारी कोशिश मैम की कोशिश है कि जल्द से जल्द हम बैठक पुनः कर ली जाए और उसमें सभी चर्चाएं फिर दोबारा से कर ली जाएंगी। देखिए, आज हमारी बोर्ड की बैठक थी जिसमें बजट पे हमारी चर्चा होनी थी और बजट पास होना था। उसमें सदन की अध्यक्ष इस बोर्ड बैठक की मेयर होती है और जो सचिव होता है वो नगर आयुक्त होता है। तो देखिए, नगर आयुक्त का आज इस बैठक में न रहना और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे मुझे है चाहे कर्मचारियों को न देना, इसकी वजह से आज बोर्ड की बैठक हमारी रद्द हो गई।
नैनीताल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सरोवर नगरी में कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण जरूर रही, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ये भ्रामक सूचना फैलाई जा रही थी कि नैनीताल पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं है। होटल बुकिंग भी रद्द की जाई थी, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि केवल एक अफवाह है। आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने बयान जारी करते हुए कहा, नैनीताल कैंची धाम समेत समूचा कुमाऊं क्षेत्र देशी और विदेशी सैलानियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। और छुट्टियां जब एक्सटेंडेड हैं तब तो 25,000 तक पहुंच रहा है। अब तो हमें यही है कि आगे जो मेला आना है 15 बस उसमें वो बहुत बड़ा मेला, बहुत ज्यादा। तो मैं तो जो अल्मोड़ा को जाते हैं लोग परेशान होते हैं ना बहुत। देखो पहाड़ों उसको जरूरत है, लेकिन अभी उसको वन साइड भी अगर हमने चला दिया ना कि भाई ऊपर से जो नीचे आ रहा है हल्द्वानी की तरफ वो वही रूट, जैसे बद्रीनाथ है, जैसे आपका उज्जैन है, काशी विश्वनाथ है, मथुरा है, इस टाइप के जो कॉरिडोर जो बन रहे हैं, एग्जिट की वहाँ एंट्री गेट एक ही है, एग्जिट भी वही है। कम से कम एक एंट्री और एग्जिट तो होना ही चाहिए। एग्जिट ना वहाँ पर दे देंगे। अब डीपीआर और ड्राइंग्स जो है संबंधित विभाग बनाता है। हमें और गवर्नमेंट भी चिंतित है कैसे धाम को लेकर है, बहुत चिंतित है इसी मत है, क्योंकि अब मुझे लगता है जिस दिन प्रधानमंत्री का दौरा लग जाता है ना कैसे धाम में, उसके बाद जा रहे हैं। और छुट्टियां जब एक्सटेंडेड हैं तब तो 25,000 तक पहुंच रहा है। अब तो हमें यही है कि आगे जो मेला आना है 15 बस उसमें वो बहुत बड़ा मेला, बहुत ज्यादा। तो मैं जो अल्मोड़ा को जाते हैं लोग परेशान होते हैं ना बहुत। देखो पहाड़ों उसको जरूरत है। देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है और हम टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। आप लोग नैनीताल में आए, कैंची धाम में आए, हमारे अन्य पर्यटक स्थलों पर आए। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए तत्पर है। साथ ही साथ आपके चैनल्स के माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ऐसे वीडियोस, बहुत ऐसे इनपुट्स देख रहे हैं जिस पर बिना सोचे समझे हम विश्वास कर लेते हैं। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस पर विश्वास करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी तरफ से जो बयान जारी हो रहे हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले, वीडियोस डालने वाले जिनसे कि लोगों में पैनिक स्प्रेड हो, रूमर्स आगे फैलें, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हमने सभी जनपदों के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स को दिए हैं। हरिद्वार में झुग्गी झोपड़ियों में अस्थायी रूप से बसे बाहरी और संदिग्ध लोगों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने हरिलोक तिराहे और वाल्मीकि बस्ती में बड़ी कार्रवाई की है। एसपी सिटी पंकज गैरोला के नेतृत्व में पुलिस और विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने इलाके में छानबीन की। इस कार्रवाई के तहत कबाड़ी, फल ठेले और सब्जी विक्रेताओं समेत करीब 300 संदिग्धों को सरकारी वाहनों से पुलिस लाइन रोशनाबाद लाया गया, जहां आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों की गहन पड़ताल की जा रही है। एक लाइन राइट साइड को महिलाओं की लाइन में लगते जाओ। लाइन लगो। एक लाइन राइट साइड को महिलाओं की लाइन में लगते जाओ। पुलिस एवं प्रशासन के विभिन्न विभागों के एक समन्वय से एक वृहद स्तर पर आज हरिद्वार क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे रेड़ी ठेले वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले या अन्य जगह से आए हुए संदिग्ध व्यक्तियों की सत्यापन की कार्रवाई वृहद स्तर पर की गई थी, जिसमें
उनके आई कार्ड से लेके उनके आधार कार्ड और अन्य जो प्रमाण पत्र हैं उनकी गहनता से जांच की गई। इस प्रक्रम में करीब 300 से ऊपर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और वो प्रोसेस अभी भी चालू है। यह अभियान लगातार आगे चलता रहेगा। रुड़की के रामनगर निवासी नवनीत ने एक जर्मन शेफर्ड प्रजाति का कुत्ता पिछले 8 साल से अपने घर में रखा हुआ था, जिससे परिजन बहुत लाड प्यार से रखते थे। उन्होंने बताया कि आज सुबह उसे उल्टी हुई, जिसके बाद उसे हरिद्वार रोड स्थित चौधरी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों द्वारा पहले कुत्ते को ड्रिप लगाई गई और उसके बाद लगातार 3 से 4 इंजेक्शन लगाए गए। आरोपी के चिकित्सक ने बिना जानकारी के उसे ओवरडोज दे दी, जिससे उसका पेट फूल गया और थोड़ी ही देर में उसकी जान चली गई। उसकी मौत की सूचना के बाद नवनीत के अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए, चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग करने लगे। दूध गैस ने दूध की उल्टी कर दी। मेरे को लगा कुछ बुखार है। मैं यहाँ पे चौधरी पे ले आई हरिद्वार रोड पे। इसे लाया और ठीक ठाक में लाया अपना बच्चा। ठीक है, मैं ठीक ठाक लाया अंदर। अच्छा कहीं लगा चेक, डॉक्टर ने तो कुछ चेक किया नहीं। इसने अपने एक लड़के को बोल दिया भाई देख लो, वही देख लो, और वो ले गया एक लड़की को लेने के लिए किसी को। इसने पता नहीं बेचारे ने इसके ड्रिप लगा दी, इंजेक्शन लगा दिए। मैंने कहा भाई इसने कुछ नहीं कहा, इसे कुछ इसे ज्यादा दवाई मत दो। कह रहा भाई कुछ नहीं है, इसे ठीक हो जाएगा। इसने 4 इंजेक्शन पीठ पे लगाए, 3 इंजेक्शन इसके ड्रिप पे लगाए। खाली पेट इसे इसका पेट फूल गया ऐसे। मैंने कहा भाई इसे इसका पेट फूल गया, क्या हुआ? कह रहा भाई नहीं कब्ज बन रखी है, ठीक हो जाएगा। हरिद्वार के रोशनाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां वकील की आड़ में छुपे जिहादी चेहरे को हरिद्वार पुलिस ने बेनकाब कर दिया। आरोपी नाजिम, जो पेशे से एडवोकेट है, उस पर एक हिंदू लड़की से जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और होटल में कमरा बुक कर गैंगरेप करने का संगीन आरोप लगा। ये जो मामला अभी वर्तमान में आया है, एक युवती को एक व्यक्ति नाबालिग उम्र से लगभग 8 साल से फंसाकर उसका साथ दुराचार कर रहा था। वह मैरिज कराने के नाम पर उसे एक वकील से मिलाता है, एक अधिवक्ता से मिलाता है, नाजिम मलिक नाम के व्यक्ति से मिलवाता है, और वो कहते हैं कि वकील साहब उसे कहते हैं कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी शादी हम करा सकते हैं। बुक कराया एक होटल में, और वहाँ जाकर उन्होंने सामूहिक बलात्कार उस युवती का जो हिंदू धर्म से संबंध रखती है उसका सामूहिक बलात्कार किया, और इतना उत्पीड़न करने के बाद भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी। 1 मई को भाद्राबाद कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा थाने में आके यह बताया गया कि उसकी पुत्री घर से लापता चल रही है। पुलिस, क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस ने बच्ची का एक मामला होते हुए पुलिस ने तत्काल जितने भी वेयर अबाउट्स हैं उनको चेक किया, और जिन भी लोगों के संपर्क में ये लड़की रही थी उनकी गहनता से पूछताछ की गई। तो ये बात प्रकाश में आई कि यह बच्ची एक तनवीर नामक युवक के संपर्क में थी, और वो इसके साथ शादी करने को झांसे को दिलाते हुए वो इसको यहाँ से भगा के नेपाल जाने के फिराक में था। इसमें इसकी मदद एक वकील नाजिम कर रहा था, और उसके द्वारा ही धर्म परिवर्तन की भी बात प्रकाश में आई। पुलिस ने तत्काल जितने भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए या लड़की को बस स्टैंड के पास से सकुशल रिकवर किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का